सफेद रेत, नीला पानी, टूटती और टकराती लहरें, यह नजारा खास है। पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा और मालदीव सरकार इतनी बेचैन हो गई कि एक देश के पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसके बाद से ही लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा है। जो लक्षद्वीप गुमनाम सा था, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उत्साहजनक वृद्धि करने जैसा है। देश विदेश के लोग अब लक्षद्वीप को गूगल कर खोज रहे हैं। गूगल पर लक्षद्वीप को खोजने की इतनी ज्यादा होड़ मची कि आप अंदाजा लगाइए कि गूगल पर सर्च पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। लोग गूगल पर लक्षद्वीप को खोज रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भारत का लक्षद्वीप आखिर कहां पर है और कितने रुपए खर्च कर यहां की सैर की जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कितनी रकम खर्च कर आप सैर पर निकल सकते हैं। दरअसल लक्षद्वीप एक 36 द्वीपों वाली जगह है जहां की खूबसूरती की तुलना कुछ लोग मालदीव से भी करते रहे हैं। सबसे पहले बात की आखिर लक्षद्वीप का अर्थ क्या है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीप। दूसरी बात कि इसकी दूरी कितनी है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से तकरीबन 440 मीटर दूर है। यहाँ की कुल आबादी 64,000 है। इसका क्षेत्रफल अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है 32 वर्ग किलोमीटर। भाषा की बात करें तो मलयालम और अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। सुविधाओं की बात करें तो 10 अस्पताल, 13 बैंक, 13 गेस्ट हाउस हैं। अब आते हैं कि आखिर पहुंचा कैसे जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारत के किसी भी कोने से कोच्चि पहुंचना होगा। अगर आप भारत के नहीं हैं और किसी और देश से आते हैं तो आप इसके लिए सबसे पहले बेहतर होगा कि दिल्ली पहुंच जाएं। अब आते हैं कि दिल्ली या फिर भारत के किसी कोने से अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो इसके लिए आपको पहले ट्रेन या फिर फ्लाइट का इस्तेमाल करके आपको कोच्चि पहुंचना होगा। इसके बाद आप लक्षद्वीप प्रशासन के दफ्तर जाएं। बता दें कि कोच्चि में वेलिंगटन आइलैंड इलाके में लक्षद्वीप प्रशासन का दफ्तर मौजूद है। अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप यात्रा से ठीक पहले ऑनलाइन लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट पर परमिट के लिए अप्लाई करें। बेहतर होगा कि आप 15 दिन पहले ये सारे काम कर लें। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है और वो भी 30 दिन के लिए। ग्रीन टैक्स के लिए आपको एयरपोर्ट पर 300 रुपये अतिरिक्त चार्ज जमा करना होगा। सरकार लक्षद्वीप की संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके की परमिशन अलॉट करने के बाद ही वहां उस तरीके के कामों को अंजाम देने देती है। बता दें कि कई और चीज़ों का आनंद जैसे स्कूबा डाइविंग, फोटोग्राफी के लिए आपको अलग से भी परमिशन लेनी पड़ती है। अब कोच्चि से आप 2 तरीके से जैसे पानी की जहाज या फिर फ्लाइट के जरिए यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज से आप मात्र 1 से 1.5 घंटे में लक्षद्वीप में होंगे, तो पानी वाले जहाज का इस्तेमाल अगर करते हैं तो 14 से 18 घंटे तक के समय के बाद पहुंचेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप लक्षद्वीप के किस द्वीप पर जाना चाहते हैं। अब बात कहाँ आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले स्थान है कवाराट्टी आइलैंड, दूसरा लाइट हाउस, तीसरा जेटी साइड मस्जिद, चौथा अगाट्टी, 5वां कदमत, छठा बंगारा, 7वां थिन्नाकारा जैसी जगहें शामिल हैं। और हाँ, मई से सितंबर के बीच का समय ही सबसे उचित होगा। घूमना है तो इसी समय जाइएगा, बेहतर होगा। यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे या फिर मालदीव? कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।